रघु भाई को आप जानते हैं? रघु भाई ना पूरा 50 तोला फिल्मों में मेरे को बंदूक दिखाता था अपना, बस मैंने बोला मेरे को मारो, वो नहीं मारा, मैंने मार दिया। इसके मुखालिफिन ने इस पर फायर की है, ये आल्टो गाड़ी में था। तो बाहर जाके उसके साथ राजीनामा करेगा, राजीनामा नहीं किया तो 2-3 है वो भी उड़ाएंगे। जो फायर हुए हैं 4 फायर हुए हैं, तो रघु को कहाँ पे लगी थी फायर? वो भी जुल्म कर रहा था, बोल रहा था मैं फिरौन हूँ, मैंने बोला मैं मूसा हूँ, 4 वालों को मुसलमान किया। इसमें एक ही बंदा मरा था और बाकी 3 जो है वो इंजर्ड हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अमान। नाजरीन, जेल में एक आम कैदी से शोहरत पाने वाला अब्दुल वाहिद उर्फ रघु भाई, जिस पर थाना पिश्तखरा के इलाके में कातलाना हमला हुआ है और वो इंतहाई शदीद जख्मी है। ये हमला करने वाले कौन थे, वजह क्या थी, रघु की हालत कैसी है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ डीएसपी पिश्तखरा सरकार इशफाक खान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। इशफाक भाई, बहुत शुक्रिया। रघु भाई को आप जानते हैं? अब्दुल वाहिद है हमारे साथ। रघु जी हमारे क्या वाक़या हुआ है? ये 2010 को पिश्तखरा थाने की हदूद में ये इसकी पहले से कत्ल मुकातले की दुश्मनी है। ये पीछे के बाद वापस आ रहा था, तो तकरीबन 2:30 बजे इसके मुखालिफिन ने इस पर फायर की है, ये आल्टो गाड़ी में था। तो ये और इसके साथ इसका चाचा था, एक चाचाजाद था। तो एक पिछली पर लगा है और ये जो अब्दुल वाहिद है ये कंधे पर लगा है, दोनों इंजर्ड है। आप रघु बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लोग उसको रघु से जानते हैं। जी, तो अब्दुल वाहिद FIR में उसका वो जिक्र है। तो क्या किया फिर उसने? तफ्तीश कुछ पता चला? इनकी दुश्मनी चली आ रही है, कब से दुश्मनी थी, कुछ ऐसा कुछ पता चला? यार तकरीबन 2 साल से इसकी कत्ल मुकातले की दुश्मनी है। ये जेल भी गया था लेकिन बेल पर है, तो उसके मुखालिफिन ने उसको इंतकाम के तौर पर उस पर फायर की है। ये जब दुश्मनी इनकी चली थी, इस पर कत्ल का दावा हुआ था, उसी पर फिर इसने जेल में इंटरव्यू दिया था और ये एकदम से बड़ा वायरल हुआ था फिर। जी बिल्कुल उसी तरह हुआ था ये। बिल्कुल, ये वही बंदा है। मेरे कब में ये गाड़ी नज़र आ रही है, ये वही रघु भाई की गाड़ी है। थोड़ा सा देखते हैं कि वो कहाँ पे उसको फायर कैसे हुआ। मोटरसाइकिल सवार थे वो जो जिन्होंने फायरिंग की? ये पीछे की तरफ से आए थे कस्टम चौक से, और मोटरसाइकिल पर 2 बंदे सवार थे। पीछे से फायर किए, आपको नज़र आ रही है 4 राउंड्स उसने फायर की थी। तो 4 में 2 बंदे लगे हैं। 2 बुलेट्स जो है वो इंजरीज आई है अब्दुल वाहिद को, और 2 उसकी जो चचा है उसको आई है। डीएसपी साहब, ये बताएं कि कोई तफ्तीश हुई? थोड़ा सा पसे मंज़र में जाते हैं, रघु भाई की दुश्मनी कैसे हुई थी, कितने लोग अब तक इसमें मरे हैं, दावा कितना था? क्योंकि वो जब जेल में था तो उसने 4 लोग याद किए थे कि मैंने 4 लोगों को मुसलमान किए। बोल रहा था मैं फिरौन हूँ, मैंने बोला मैं मूसा हूँ, 4 वालों को मुसलमान किया। तो क्या ये सरबन का वक़ूआ है। इसमें एक ही बंदा मरा था और बाकी 3 जो है वो इंजर्ड हुए थे। एक बंदा मरा था। जो मौजूदा हमारा वाक़या है, इसकी CCTV फुटेज वो तो हमने कलेक्ट की है और टीम ही हमने लगाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द एक बंदा रखते हैं वो भी अरेस्ट हो जाएगा। जो बंदा अरेस्ट है उसकी यही बयान है कि इस साबिक़ा दुश्मनी की बिना पर मेरा उसका अजीज़ वो मर गया था, तो उसकी बदल के लिए उसने इसको फायर करके उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन बंदा बच गया, अभी स्टेबल है। सुनने में आ रहा है कि पहले भी कभी रघु भाई पर कोई हमला हुआ था, कुछ ऐसा कोई रिपोर्ट हुई है? सरबन की हदूद में हुआ था इस पर, और वो रिपोर्ट हुई थी 324 की। अभी फ़िलहाल इस साल में इस तरह कोई वाक़या नहीं हुआ। ये जो फायर हुए हैं, 4 फायर हुए हैं, तो रघु को कहाँ पे लगी थी फायर? ये इसको कंधे पर लगी है, 2 फायर लगे कंधे पर। स्टेबल है वो? बिल्कुल स्टेबल है वो। इसको पकड़ के गाड़ी के पीछे बांधो और कपड़े निकालो मेरा, तो कपड़े निकालता फिर मैं क्या करता? इतना पलजान द गम अमरीज द जहान द गम जाहिद अस्ता सवाब जमा गुना तचरता रसी। किस जुर्म में आए हैं? 302 में कत्ल किया है? हाँ, कत्ल किया है। कितने कत्ल किए? 4 कत्ल किए। 4 कत्ल किए। बस वो मेरे को गाली दे रहा था, मैं गया पानी के लिए, वो बोला कि तुमने चोरी किया, ये किया, वो किया। मेरे को आधा घंटा गाली दिया, बस आखिर में मेरे को भी गुस्सा आया। मेरे को बंदूक दिखाता था अपना,
بس میں نے بولا میرے کو مارو، وہ نہیں مارا، میں نے مار دیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ گاڑی جس میں رگو سوار تھا اور موٹر سائیکل سواروں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا رگو کے لیے شہرت وبال جان بن چکی ہے؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔